श्रावण मास में शिव भक्तों का उत्साह चरम पर है और इसी पावन अवसर पर ताज नगरी आगरा के प्राचीन मनकामेश्वर नाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और मान्यता है कि यहाँ स्थापित शिवलिंग की स्थापना स्वयं भगवान शिव ने की थी। कहते हैं कि द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, तब भगवान शिव बाल कृष्ण के दर्शन के लिए मथुरा जा रहे थे। किंवदंती है कि जब शिवजी कृष्ण से मिलने पहुंचे थे, तो उनके रूप को देखकर यशोदा माँ ने मिलने से मना कर दिया था, लेकिन शिवजी के भावुक होने पर माँ यशोदा ने उन्हें कृष्ण से मिलवाया। इस प्रसन्नता में भगवान शिव ने वहीं एक शिवलिंग की स्थापना भी की थी और वरदान दिया था कि यहाँ सच्चे मन से की गई मनोकामना अवश्य पूरी होगी। भारत इस मंदिर की स्थापना और इतिहास जानना चाहते हैं। श्री मनकामेश्वर मठ मंदिर को जो शिवलिंग है, इसको स्वयं भगवान शंकर ने यहाँ पर प्रतिष्ठापित किया है और भगवान शंकर ने यहाँ पर विश्राम किया। जिस समय द्वापर युग के अंतिम चरण में भगवान कृष्ण का जब जन्म हुआ था, तो उस समय भगवान शंकर कैलाश से चल करके यहाँ स्वयं आए थे और यहाँ पर उन्होंने विश्राम लिया। विश्राम लेकर के ब्रज में गए, वहाँ से जब लौट करके आए तो उन्होंने अपने हाथ से एक शिवलिंग की स्थापना की और उस शिवलिंग को आशीर्वाद दिया कि भाई तुम यहाँ बैठ करके सभी भक्तों की मनोकामना को पूर्ण करोगे। और सबसे प्रमुख बात कि जो कोई तुम्हारी पूजा सेवा अर्चना करेगा वह सीधा मुझको कैलाश पर प्राप्त होगा। और ये कालांतर में आज से मैं यहाँ पर 28वीं पीढ़ी में श्री महंतों की श्रृंखला में हूँ। मुझसे पूर्व महाराज श्री जी, हमारे पूर्वज, हमारे श्री महंत लोग जितने भी 27 पीढ़ी पूर्व हुए, महाराज श्री जी महंत श्री सूर्य नारायणपुरी जी महाराज श्री गुरुदेव ने यहाँ पर बाबा का दर्शन किया और दर्शन करके बाबा का उन्होंने यहाँ पर बाबा ने उन्हें अपनी सेवाएं स्वयं सौंपी। तो ये मैं कह सकता हूँ कि इतिहास के ऐतिहासिक दृष्टिकोण से कलयुग में मैं 28वीं पीढ़ी में आप समझ सकते हैं कि कम से कम 1400 से लगभग ऊपर का शिवलिंग है। पुरातत्व विभाग की मान्यताओं के अनुसार यह शिवलिंग करीब 3500 वर्ष पुराना होना चाहिए, लेकिन चूंकि हम लोगों ने कोई पत्थर वगैरह का हम लोगों ने कोई इसका सर्टिफिकेट लेने की हमें कोई आकांक्षा नहीं, तो लिहाजा उन्होंने केवल देख करके निरीक्षण करके सन 1980 में आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ ताज ने यहाँ पर ये निरीक्षण करके बताया कि कम से कम शिवलिंग 3500 वर्ष पुराना होना चाहिए। वर्तमान समय में शिवलिंग आवरण हमारे यहाँ रजता आवरण की सेवा रहती है, तो चांदी का आवरण है। 180 किलो चांदी के हमारे बाबा स्वरूप में यहाँ पर प्रतिष्ठापित हैं और वर्तमान स्वरूप में उन्हीं से आच्छादित है, अर्थात ढका हुआ है। सुरक्षा के भी दृष्टिकोण से बाबा हमारे यहाँ पर विराजमान है। 8 पहर की 8 पूजाओं का क्रम चलता है। श्रावण मास में संध्या काल का भी चलता है। पूरे भारत में जो भगवान शंकर का जो श्रृंगार सेवा होती है, जो व्यवस्थाएं होती हैं, वो केवल और केवल हमारे बाबा मनकामेश्वर नाथ जी के दरबार में होती है। ऐसा क्या श्रावण मास चल रहा है, उसमें ऐसा क्या खास होता है मंदिर? देखिए, श्रावण मास सबसे प्रमुख बात है कि भगवान शंकर का मास है। श्रावण मास में स्वयं प्रकृति भगवान शंकर का जलाभिषेक करती है वर्षा के स्वरूप में, और मंदिर की व्यवस्थाओं में हमारे यहाँ पर अभिषेकों की श्रृंखलाएं बढ़ जाती हैं। उन अभिषेकों की श्रृंखलाओं में 4 अभिषेक तो स्वयं मंदिर के रहते हैं और स्वयं 4 मंदिर अभिषेकों की श्रृंखला के अंतर्गत में सबसे प्रमुख बात है कि इसके अलावा भक्तों के भी अभिषेक जो नियमित रूप से बाहर से किसी को नहीं लिया जाता, बल्कि जो नियमित रूप से दैनिक अपने जो भक्त लोग रहते हैं, जो नियमित रूप से 12 महीने
सेवा में रहते हैं उनके अभिषेकों की श्रृंखला बढ़ जाती है। और कई सारी सेवाओं में जैसे कि बहुत सारी आवरण सेवाएं रहती हैं भगवान की, यहाँ पर उस समय पर हम लोगों के भाव संध्याकालीन सेवा बढ़ जाती है, क्योंकि संध्या के समय में भगवान का कहीं पर भी कोई जलार्चन वगैरह नहीं होता, लेकिन यहाँ श्रावण मास में और पूरे भगवान शिव के शिवालयों में, पूरे भारत के विश्व के शिवालयों में संध्या काल में की विशेष पूजा होती है। तो इस कारण से हमारे यहाँ पर ये मान्यता है कि स्वयं भगवान